अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर और आप देख रहे हैं प्रॉफिट नेचुरली। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं फलों और सब्जियों से मुतल्लिक बहुत ही शानदार टोटके। टमाटरों को ज़्यादा दिन तक ख़राब होने से बचाने के लिए, मुरझाई हुई सब्जियों को दोबारा ताज़ा करने के लिए, मीठे खरबूजे की पहचान, केले को ज़्यादा दिन तक ख़राब होने से बचाने के लिए, मीठे और लजीज अनार की पहचान, अदरक और लहसुन को ज़्यादा दिन तक ख़राब होने से बचाने और ऐसी मज़ीद कई टिप्स के लिए वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। टमाटरों को ज़्यादा दिन तक तरोताज़ा रखने के लिए, गर्मियों में टमाटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और इनका जायका भी तब्दील हो जाता है। अगर आप गर्मियों में भी टमाटरों को ज़्यादा दिन तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो टमाटरों को इनके ऊपर वाले हिस्से पर लगे डंठल समेत रखें। ये ज़्यादा दिन तक तरोताज़ा रहेंगे और इनका जायका भी ख़राब नहीं होगा। प्याज और लहसुन को ख़राब होने से बचाने के लिए, प्याज और लहसुन को ज़्यादा दिन तक ख़राब होने से बचाने के लिए इन्हें फ्रिज में रखने से गुरेज करें। प्याज और लहसुन को एक खुली हवादार टोकरी में फ्रिज के बगैर रखें। इसके अलावा प्याज और लहसुन को कभी भी आलूओं के साथ ना रखें, वरना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। गर्मी की वजह से सब्ज़ियाँ मुरझा जाएँ तो, गर्मी के मौसम में फल और सब्जियां बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं और अगर ज़्यादा दिन तक पड़े रहें तो ख़राब होने लग जाते हैं। लिहाजा इनको फ़ौरन स्टोर करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर गर्मी की वजह से सब्जियां मुरझा जाएं तो एक प्याले में ठंडा पानी और थोड़ा सा सिरका डाल लें और मुरझाई हुई सब्जियां इस पानी में भिगो कर रख दें। कुछ देर के लिए पड़े रहने दें, उसके बाद निकाल लें। सब्जियां बिल्कुल ताज़ा हो जाएंगी। केले ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होंगे। अगर आप केले ज़्यादा दिन तक ख़राब और काले होने से बचाना चाहते हैं तो इन्हें गुच्छे से अलग अलग करके रखें। इस तरीके से केले ज़्यादा दिन तक ख़राब होने से बच जाते हैं। नंबर 2, अगर आप केले ज़्यादा दिन तक ख़राब होने से बचाना चाहते हैं तो इनके डंठल पर एल्युमिनियम फॉइल लपेट कर इन्हें किसी तार वगैरह पर लटका दें। इस तरीके से केले कई दिन तक फ्रेश रहते हैं। मीठे और पके हुए अनार की पहचान, अक्सर लोगों को फल ख़रीदने की पहचान नहीं होती और वो खट्टे या फीके फल ख़रीद कर ले आते हैं। अगर आप अनार ख़रीदने जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि ऐसे अनार उठाएं जिनका सिरे पर फूल खिला हुआ हो। ये अनार मीठे और मज़ेदार होंगे। अगर अनार के सिरे का फूल खिला हुआ ना हो तो ऐसा अनार मीठा नहीं होगा और इसका जायका भी अच्छा नहीं होगा। मीठे और रसीले खरबूजे की पहचान, मीठा और पका हुआ खरबूजा खरीदते हुए इसके ऊपर डंठल वाले हिस्से पर देखें। अगर डंठल वाली जगह भूरी हुई तो खरबूजा मीठा और पका हुआ होगा। अगर ये जगह सब्ज़ हुई तो यह खरबूजा कच्चा और फीका होगा। अदरक और लहसुन को ज़्यादा दिन तक तरोताज़ा रखने के लिए, अगर आप अदरक और लहसुन को ज़्यादा दिन तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो इन्हें फ्रिज में बिल्कुल ना रखें, बल्कि इन्हें फ्रिज के बगैर खुली और हवादार जगह पर रखें। इस तरह ये ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहेंगे। मीठे और सुर्ख तरबूज की पहचान, अगर आप मीठा और मज़ेदार तरबूज ख़रीदना चाहते हैं तो इसे ख़रीदने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि जिस तरबूज के ऊपर पीले रंग के धब्बे होंगे वो तरबूज मीठा और मज़ेदार होगा। अगर तरबूज पर पीले रंग के धब्बे नहीं होंगे तो ये फीका होगा और अंदर से सुर्ख भी नहीं होगा। शहद कभी भी ख़राब नहीं होता। असली शहद जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है। कई साल पुराना शहद भी खाया जा सकता है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि शहद असली हो। बाज़ार में मिलने वाले शहद में अक्सर चीनी की मिलावट की जाती है। ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह होता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।